राम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे एल्काइन का आईयूपीएसी एवं साधारण नाम। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था एल्केन का साधारण एवं आईयूपीएसी नाम, एल्कीन का साधारण एवं आईयूपीएसी नाम। तो जिस प्रकार से अगले वीडियो में हमने जान लिया था साधारण भाषा में, आसान भाषा में, सहज भाषा में कि एल्केन का आईयूपीएसी नाम नहीं होता है, कब होता है तो कब होता है, एल्कीन का साधारण नाम क्या होता है और एल्कीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, बड़ी ही आसान भाषा में बात किए थे हम लोग। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एल्काइन के आईयूपीएसी एवं साधारण नाम बिल्कुल आसान भाषा में। इतना आसान भाषा, इतना सहज भाषा और इससे ज्यादा आसान भाषा कोई दूसरा आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। इससे हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है और आपको आपके रिस्पॉन्स से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से हम और दुगने उत्साह के साथ आप लोगों के लिए काम करते हैं। तो आइए हम लोग बड़ी आसानी से जानते हैं। जैसा कि थोड़ा सा एल्काइन के परिचय में भी आप लोगों को बता दिया गया है कि एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है। उसी प्रकार एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आज उसको भी जानेंगे, पहले भी इसको जान लिए हैं। तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एक बात और मैंने बात किया था कि एल्काइन खुद अपने आप में आईयूपीएसी नाम होता है, इसका साधारण नाम क्या होता है। तो अब सवाल है कि सबसे पहले आईयूपीएसी नाम तो एल्काइन खुद अपने आप में आईयूपीएसी नाम है, लेकिन फिर भी इसको दोबारा से समझ लेंगे। लेकिन जब साधारण नाम में इसका थोड़ा सा लॉजिक होता है जिसको हम लोग आसान भाषा में लिख के समझेंगे। तो आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखता हूं, उसके बाद उदाहरण देके हम लोग समझते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसके बारे में लिख दिया गया है 2 पॉइंट में। एक पॉइंट है आईयूपीएसी नामकरण के लिए है और एक पॉइंट है साधारण नामकरण के लिए। हमने साधारण नामकरण करने के लिए आसान भाषा में अपने शब्दों में कुछ बातों को लिखा है जिसको आसानी से आप समझ सकते हैं। बाकी आपको उदाहरण से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हमने उदाहरण नहीं लिया है, पहले इस भाषा को समझ लेते हैं। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है। इसका आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए संगत एल्केन के नाम में एन यानी ANE शब्द हटाकर आइन अनुलग्न जोड़ दिया जाता है या आइन शब्द जोड़ दिया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। और ये बात हमने दूसरे वीडियो में भी समझ लिया था, यानी वीडियो नंबर 2 में। फिर भी आज इसको भी समझ लेंगे। साधारण नामकरण में क्या कह रहा है कि एल्काइन का साधारण नामकरण करने के लिए जिन 2 कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है उसे एसिटिलीन नाम दिया जाता है। बाकी अन्य कार्बन परमाणु अगर जुड़े हो तो अन्य कार्बन परमाणुओं का एल्किल समूह में नामकरण कर दिया जाता है, तो वो आपका साधारण नाम हो जाता है। तो इस हिसाब से लिखने से बहुत ज्यादा आपको समझ में नहीं आता है, एग्जाम्पल से आपको पूरी 100% समझ में आ जाएगा। तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। जैसा कि आपको एक पॉइंट और पहले से पता है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान के चलिए नंबर ऑफ कार्बन 2 रखूंगा C2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4। अब फिर 4 में से 2 घटा लेंगे तो हाइड्रोजन कितना बच जाएगा, 2, यानी C2H2। इससे हम लोगों ने बना लिया। तो C2H2 का नाम क्या हो जाएगा, C2H2 का नाम हो जाएगा 2 कार्बन का अल्क रूप। क्या होता है, पहले के वीडियो से भी आपको पता होना चाहिए। 2 कार्बन के लिए अल्क रूप एथ होता है और इसमें क्या जोड़ देना है, आइन्स, यानी एल्केन के नाम से एन हटाकर आइन जोड़ देना है, YNE जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। अब सवाल है इसमें स्पष्ट करना है कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है। तो त्रिबंध कब नजर आएगा, ये अणु सूत्र है। तो जब अणु सूत्र को संघनित सूत्र के रूप में लिखते हैं तो हमें बॉन्ड पता
चल जाता है। तो इसको संघनित सूत्र के रूप में लिखने के लिए बड़ी आसान बात है, पहले भी सीख चुके हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 कार्बन है तो ऐसे ऐसे 2 कार्बन लिख लेंगे, 2 कार्बन लिख लेंगे, थोड़ा थोड़ा फर्क। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर एक यहाँ इस कार्बन के साथ रख लीजिए और एक इस कार्बन के साथ रख लीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एल्केन में हमने क्या पढ़ा था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता था। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था कि अगर यहाँ एक बॉन्ड बढ़ाएंगे तो दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यानी 2 था 3 था तो 2 बच जाएगा, यहाँ 3 था तो 2 बच जाएगा। मतलब एक बॉन्ड बढ़ने के साथ ही एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाता है। ये शॉर्टकट आसान ट्रिक है। तो अब यहाँ से एक और बॉन्ड हम बढ़ाना चाहेंगे तो बताइए, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, फिर से सब खत्म करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डबल हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन बच गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ये ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है, हाइड्रोजन एक, यानी कार्बन 2 हाइड्रोजन कितना है 2। तो इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन जब संघनित सूत्र के रूप में लिखा जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है। तो बताइए यहाँ पर CH है तो यहाँ पर शुरू में CH3 होने से एक ही हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन गायब है। अब पहले से सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होता है तो इस हिसाब से हम लोग 2 कार्बन नहीं है तो 2 कार्बन के लिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड लिख सकते हैं। और एक बात है कि जब ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही इसका संघनित सूत्र हो गया, तो ये खुद एथाइन ही है, बदला थोड़ी है, तो इसका नाम भी एथाइन हो गया। लेकिन सवाल ये है कि हमको साधारण नाम भी जानना है। तो अब अगर हम इसको चाहे तो अणु सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, पहले भी बताया जा चुका है, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड के साथ कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ रहता है। तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो ये हमारा अणु सूत्र, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये संघनित सूत्र हो गया और ये संरचना सूत्र। तो इस तरीके से संघनित सूत्र की पूरी कार्बन और हाइड्रोजन की व्यवस्था को दर्शा देते हैं तो संरचना सूत्र हो जाता है। तो अब सवाल है, ये भी एथाइन है, ये भी एथाइन है, एथाइन ही है, इसका संघनित सूत्र है, इसका संरचना सूत्र है। तब सवाल है कि साधारण नाम क्या हो जाएगा। तो साधारण नाम के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एल्काइन का साधारण नामकरण करने के लिए जिन 2 कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है, देखिए तो कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध है ना, तो त्रिबंध होता है उसे एसिटिलीन नाम दिया जाता है साधारण नाम के रूप में। तो बताइए इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, साधारण नाम। ये आपका एथाइन ही है, एथाइन ही है, लेकिन ये साधारण है, सॉरी ये IUPAC है और इसी का नाम क्या हो जाएगा, IUPAC साधारण नाम क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे एसिटिलीन। एथाइन का साधारण नाम हो जाता है एसिटिलीन। अगर आपको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एसिटिलीन। ये आपका साधारण नाम हो गया, ये साधारण नाम हो गया। तो अब सवाल है, इसमें बोल रहा है कि त्रिबंध, यानी जिन 2 कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है उसे एसिटिलीन नाम दिया जाता है। तो अब बताइए 2 ही कार्बन तो है और दोनों कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका केवल और केवल क्या हो जाएगा, एसिटिलीन नाम हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा कार्बन अगर रहता है तो उस स्थिति में आगे की ये बात जो लिखा गया है, एसिटिलीन नाम दिया जाता है, बाकी अन्य कार्बन परमाणुओं का एल्किल समूह में नामकरण कर दिया जाता है। हमने आपको बेहतर समझ के लिए, अपने भाषा में बेहतर समझ के लिए इसका इस्तेमाल किया है ताकि आप आसानी से समझ पाइए। बिल्कुल किताबी भाषा नहीं है, अगर आप गहराई से समझेंगे, आसानी से समझेंगे, ज्यादा देर तक वीडियो पर टिक के देखेंगे, एकदम पॉज वीडियो को नहीं करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसको याद नहीं रखना है, ये मात्र समझने के लिए ये सब लिखा गया है, आप उदाहरण से समझ सकते हैं। अब तो इसका मतलब है कि इसका एथाइन का साधारण नाम क्या हो गया, एसिटिलीन।
एथाइन का साधारण नाम हो गया एसिटिलीन। अब एक और उदाहरण देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आखिर, दूसरा उदाहरण, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर 2 कार्बन रखा था, अब मान लीजिए मैंने 4 कार्बन रख लिया, रखा जा सकता है। 4 कार्बन हो गया, तो बताइए हाइड्रोजन परमाणु कितना, नंबर ऑफ कार्बन 4, तो हाइड्रोजन कितना, 4 दूनी के 8, 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 6। तो अगर कार्बन को 4 रखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना हो जाए, हाइड्रोजन कितना C4 हो जाएगा, तो H6 हो जाएगा इस सामान्य सूत्र के हिसाब से। इसके डिटेल्स के बारे में पहले भी जान चुके हैं हम लोग अगले वीडियो नंबर 2 में। तो इसका नाम अब बताइए, ये अणु सूत्र हो गया, तो इसका नाम ये इस सूत्र का पालन कर रहा है। तो 4 कार्बन का अल्क रूप क्या होता है, तो 4 कार्बन के लिए अल्क रूप होता है ब्यूट। 4 कार्बन के लिए अल्क रूप होता है ब्यूट, तो ब्यूट लिख देंगे। इसमें आइन शब्द जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो ये ब्यूटाइन क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। अब ये सवाल ये है कि 4 कार्बन है, तो इसका संधारित सूत्र का रूप देखते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये हो गया 4 कार्बन। और एक बात और सहजता से समझिए, एल्केन समूह में अगर जाएंगे तो फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होता है, और बीच में जो 2 नंबर पे है या बीच में जो जितना कार्बन आएगा सब में हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है, और अंतिम वाला कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना होता है, 3 होता है। तो ये एल्केन समूह का है। तब सवाल है कि C4H6 है, तो 4 कार्बन है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, तो 3 2 5 2 7 3 10 हो गया है। तो इसी को कम करने की वजह से ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो आप इसके लिए स्वतंत्र है, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, या फिर यहाँ, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। तो अगर हम लोग चाहे तो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ भी। तो मैं यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ, यानी ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ लगा दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर एक बॉन्ड बढ़ाता हूँ, मान लीजिए पहले से एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड बढ़ा दिया, तो बताइए दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन परमाणु समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब उसके बाद डबल बॉन्ड हो गया, अब एक और डबल सिंगल बॉन्ड बढ़ाते हैं, तो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसमें से एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये भी समाप्त हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पूरा अणु सूत्र का पालन होने लगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो ये हाइड्रोजन कितना, 3 और 3 6। तो इस तरीके से आसानी से इसका संगठन सूत्र बना सकते हैं। ये भी ब्यूटाइन ही है। तो जब ब्यूटाइन है तो इसका साधारण नाम क्या होगा, ये ब्यूटाइन हमारा IUPAC नाम हो गया। तो अब साधारण नाम देखते हैं। तो साधारण नाम जैसा कि मैंने बताया है, साधारण नाम में क्या लिखा है कि जिन 2 कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है उसे एसिटिलीन नाम दिया जाता है। बाकी अन्य कार्बन परमाणु का एल्किल समूह में नामकरण कर दिया जाता है। देखिए, इन 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इन 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, एसिटिलीन लिखा जाएगा। लेकिन इसके बाद वाला कार्बन देख सकते हैं आप आसानी से, CH3 है, इधर वाला क्या है, CH3 है। तो इसका CH3 का नामकरण किसमें करना है, एल्किल समूह में, जो कि एल्किल है भी। तो CH3 तो दोनों तरफ क्या जुड़ा है, एल्किल जुड़ा है, दोनों तरफ क्या जुड़ा है, एल्किल जुड़ा है। तब सवाल है कि दोनों तरफ एल्किल जुड़ा है, तो डाई एल्किल समूह में इसका CH3 का नाम होता है मेथिल। एल्किल समूह में इसका नामकरण होता है मेथिल। एल्किल समूह में इसका नामकरण क्या होता है, मेथिल। तो दोनों तरफ है, दूठो है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, डाईमेथिल। तो पहले ये इसका नामकरण लिखा जाएगा, जो एल्किल समूह में जुड़ा रहता है उसके लिए लिखा जाएगा नाम, और फिर एसिटिलीन उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा डाई। CH3 का एल्किल समूह में नाम क्या होता है, मेथिल, तो डाईमेथिल। अब इसके लिए क्या जो लिखना है, जैसा कि यहाँ पर आप एसिटिलीन लिखे हो 2 कार्बन के बीच, तो इसी को हम लोग एसिटिलीन
लिख देना है। तो इस तरीके से डाईमेथिल एसिटिलीन, डाईमेथिल एसिटिलीन आपका क्या हो जाता है, साधारण नाम। डाईमेथिल एसिटिलीन क्या हो गया, साधारण नाम, ये साधारण नाम हो जाएगा। तो इसी प्रकार बाकी अन्य एल्काइन समूह में आने वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक और शर्त है, जैसे जैसे हम लंबी श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं तो उसका गिनती करके नामकरण किया जाता है, या फिर यहाँ भी गिनती करके लिख सकते हो, 1 2 3 4, 4 गो कार्बन के लिए ब्यूट होता है तो ब्यूटाइल हो गया, ठीक बात है। लेकिन गिनती उस उधर मतलब गिनती में ये ध्यान रखना होता है कि ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले, जैसा कि बाकी एल्केन और एल्काइन में बताया गया था आईयूपीसी, एल्केन और एल्कीन के आईयूपीसी नामकरण में बताया गया था गिनती वाला सिस्टम। तो वही सिस्टम इसमें भी है। उसमें क्या था, डबल बॉन्ड को कम अंक मिलना था, और इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिलना चाहिए। तो मान लीजिए अगर इधर से गिने 1 2 3 4, तो मैंने ये भी बताया था कि किसके हिस्से का, अगर CH3 है इधर बढ़ते हैं आगे की ओर, तो CH3 के आगे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब CH3 के पास सिंगल बॉन्ड है, और 2 नंबर पे कार्बन है, कार्बन के आगे कितना है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इस मतलब 2 नंबर के कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, 3 नंबर के कार्बन के आगे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इसका हो जाएगा, 4 नंबर CH3 है तो इसके आगे कुछ हो नहीं है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो कुछ ध्यान नहीं देना है। तब बताइए अगर इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, तो वही बात, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 2 अंक मिल रहा है, तो इधर से अब इस कार्बन का नंबर भी 2 मिल रहा है, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 2 पे ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से जब दोनों तरफ से बराबर आता है तो आप उसका अंकन या गिनती किसी भी सिरे से कर सकते हैं। तो ये ब्यूटाइन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ब्यूटाइन, या फिर 2 ब्यूटाइन भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद एक 2-3 उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लंबी श्रृंखला आता है तो उसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। तो तीसरा उदाहरण देख लीजिए, मैं C4H6 का ही ले रहा हूं। C4H6 को ऐसे सजाया जा सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसमें भी है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी ले सकते हैं। अभी हमने 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड को लिया है, अगर पहले नंबर पर लेते हैं तो इसका थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पर रखेंगे CH3 CH2 CH2, और अंतिम में क्या होता है, CH3, तो एल्केन होता है ना। अब यहाँ से बॉन्ड बढ़ाते जाइए, शुरू नहीं कर ले रहा हूँ, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम होगा तो एक बॉन्ड आएगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 बचा, 3 था तो 2 बचा, यहाँ पर 2 था तो 1 बचा, फिर एक बॉन्ड बढ़ाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और खत्म हो जाएगा, और फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन और खत्म हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बच जाएगा, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक बात है, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 2 5 1 6 हाइड्रोजन। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का क्या हुआ है, वही है, यानी ब्यूटाइन ही है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया है, जगह बदल गया है। तो जब जगह बदल गया तो यहाँ पर 2 नंबर पे था तो 2 ब्यूटाइन। अगर इसी का नामकरण करते हैं, गिनती करते हैं, तो मान लीजिए 1 2 3 4, तो ये ट्रिपल बॉन्ड किसका है, 3 नंबर का है कि 4 नंबर का, 3 नंबर का है। तो इधर से गिनते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को कितना अंक मिल रहा है, 3 अंक मिल रहा है। अब इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 4, तो इधर से गिनती कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को कितना अंक मिल रहा है, 1 अंक। तो गिनती उस सिरे से करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले। तो बड़ी आसानी के साथ समझ गए हम लोग कि गिनती इधर से करना है, 1 2 3 और 4। तो इसका नाम क्या हो गया, यानी 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया, तो लेकिन 1 पर ट्रिपल बॉन्ड बैठा हुआ है तो 1 डैश यहाँ पर लिख देंगे ब्यूटाइन, 1 डैश ब्यूटाइन। देखिए इसी का नामकरण, अगर 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड रखे थे तो 2 ब्यूटाइन हो गया था आईयूपीएसी नाम, और यहाँ पर कितना हो गया, 1 ब्यूटाइन, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, आईयूपीएसी। तो इस तरीके से जब जगह बदलता है तो उसमें स्थान बदलने की वजह से उसका अंक बदल जाता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये तो स्थान नंबर बदलता है, केवल नाम तो वही रहेगा, 2 ब्यूटाइन है तो यहाँ पर 1 ब्यूटाइन हो गया, लेकिन साधारण नाम जो है आपका
पूरा तरीके से बदल जाता है। देखिए साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा। मैंने आपको आसान भाषा में बताया था कि जिन दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसके लिए एसिटिलीन लिखा जाता है। अब बाकी कार्बन परमाणुओं के लिए कौन सा समूह में नामकरण किया जाता है, एल्किल समूह में नामकरण किया जाता है। तो बताइए 1 2 यानी इन दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इनको छोड़ दिया जाए तो इधर कितना है CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 का एल्किल समूह में नामकरण क्या होता है। तो दो कार्बन के लिए एथ होता है तो ये एल्किल समूह में YL जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है एथिल। यानी CH3 CH2 का एल्किल समूह में नामकरण क्या हो जाता है एथिल। मतलब इसके आगे मतलब एसिटिलीन के आगे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है एथिल। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका साधारण नाम हो जाएगा एथिल। और इसके लिए क्या जोड़ दिया जाएगा, इसमें क्या लिखा जाएगा इसके लिए एथिल। इन दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लिखा जाता है एसिटिलीन। एसिटिलीन ये हमारा क्या हो जाता है साधारण नाम। बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। बस आसान भाषा में साधारण नाम में ही लॉजिक है, बाकी IUPAC नाम में कोई लॉजिक नहीं है। बस ट्रिपल बॉन्ड जहां है उसको गिनती करके बता दो, कितना लंबी श्रृंखला हो गिनती कर लो, कम अंक प्राप्त कर लो, जहां बैठा है उस नंबर को लिख लो और उस नंबर के बाद मान के चलिए 6 कार्बन परमाणु है, 6 कार्बन परमाणु है, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड बैठा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा 2। अब 6 कार्बन का आल ग्रुप क्या होता है हेक्स होता है तो उसके लिए 2 डैश हेक्सेन हेक्स होता है, आइन जोड़ देना है तो 2 हेक्साइन हो जाएगा। अगर उसी को जगह बदलते हैं 1 नंबर पे रखते हैं या 2 नंबर पर रखते हैं तो 2 हेक्साइन हो जाएगा, 3 नंबर पर रखते हैं तो 3 हेक्साइन हो जाएगा। लेकिन यहां से स्थिति समझ में आएगा कि IUPAC एकदम आसान है लेकिन साधारण नाम में एकदम चेंजिंग आता है। जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए डाइमेथिल एसिटिलीन था साधारण नाम, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया एथिल एसिटिलीन, ये बिल्कुल बदल गया। तो साधारण नाम में ही लॉजिक है। तो और बढ़िया से बेहतर समझ के लिए 2 उदाहरण मैं और ले लेता हूँ। अभी तक हमारा कितना उदाहरण हो गया 3 उदाहरण। इससे लंबी श्रृंखला के रूप में जो आने वाला है अगर 2 उदाहरण और लेता हूँ समझा दूंगा तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा आसानी के साथ। देखिए जरूरी नहीं है कि एक, देखिए जिसे मैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड के साथ दोनों तरफ मेथिल जुटा था तो डाई मेथिल हो गया था, ठीक बात है। लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक साइड में जुटा है यानी एथिल जुटा है तो एथिल एसिटिलीन हो गया। मान के चलिए इधर एक और बढ़ा दिया जाए, इधर एथिल जुड़ा है इधर मेथिल जुड़ जाएगा तो उसका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो इतना उदाहरण में हमें लगता है कि आप वहां उलझ जाएंगे, तो इसलिए 2 उदाहरण और ले रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। अभी मैं इन तीनों उदाहरण को मिटाऊंगा। तो उदाहरण नंबर 4 में नंबर ऑफ कार्बन में 5 रख रहा हूँ C5, तो एज कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10 में से 2 घटा लो कितना बचेगा 8। कार्बन परमाणु अगर 5 रहता है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब ये तो अणु सूत्र हो गया, यहां से आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए नहीं मिल पाएगा तो इसलिए हम इसका संघनित सूत्र लिखेंगे। तो इसका संघनित सूत्र क्या हो जाएगा C5 गो है तो ऐसे से 5 गो कार्बन रख लेंगे 2 4 5। अब सवाल है कि अंतिम शुरू में हाइड्रोजन 3 होता है, बाकी बीच में 2 होता है और फिर अंतिम में 3 होता है जो कि एल्केन हो जाता है। तो मैं आपको बेहतर समझ के लिए जैसा कि अगले उदाहरण में मैंने बताया है उसी तरीके से मैं बताना चाहूंगा। तो अब हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 8। मैंने आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दिया है कि ट्रिपल बॉन्ड आपकी मर्जी है, आप जहां चाहे वहां ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हैं या फिर इधर रख सकते हो या फिर इधर। तो मैं अपनी मर्जी से ट्रिपल बॉन्ड यहाँ रख रहा हूं। तो मान के चलिए यहाँ से एक बॉन्ड बढ़ाइएगा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर एक बॉन्ड बढ़ाइएगा तो दोनों हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। और इससे भी आसान ट्रिक हो जाएगा कि जब बीच में ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं तो कार्बन कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं बचता है, लेकिन जब अंतिम कार्बन और उसके पहले वाला कार्बन के साथ रखते हैं जैसा कि अगला उदाहरण में था, अगर मान के चलिए यहाँ CH2 है
और अंतिम में CH3 है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बढ़ाएंगे तो इसमें से एक दोनों हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और इसमें से 2 हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो 1 हाइड्रोजन बचेगा। तो जब अंतिम में हम नंबर 1 पे शुरू में या फिर अंतिम में ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं तो अंत में अंतिम कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन बच जाता है, लेकिन जब एकदम बीच में कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बढ़ाते हैं तो बिल्कुल हाइड्रोजन होता ही नहीं है। ये बड़ी आसान बात आपके लिए बड़ी आसान बात है। आंख बंद करके आप लिख सकते हैं, बीच में रख रहे हैं तो कार्बन कार्बन रख लीजिए, उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, एक भी हाइड्रोजन मत रखिए, बाकी जो है वो पहले वाला सिस्टम है, अंतिम में CH3, अंतिम में शुरू में CH3, बीच में जो आ रहा है उसको CH2 रख दीजिए। तो आप आसानी से गिनती कर लीजिए या आप देख लीजिए कि इस तरीके से रखने से आपके अणुसूत्र का पालन हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 को कार्बन है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन गिनती कर लीजिए, 3 2 5 3 8, ये पूरी तरीके से सत्य हो जाता है। तो अब सवाल है कि इसका नाम क्या होता है। अब साधारण नाम देख लेते हैं और IUPAC नाम देख लेते हैं। तो आप लोग जैसा कि पहले के वीडियो में आपको बता दिया गया, 5 कार्बन के लिए अल्क रूप होता है पेंट, पेंट होता है। तो इसमें क्या जोड़ देना है, आइन जोड़ देना है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। लेकिन जिस तरीके से श्रृंखला बढ़ता है तो उसका नामकरण क्या होता है, गिनती किया जाता है, तो इसको पेंटाइन बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जब श्रृंखला के रूप में लिख दिया जाता है तो उसमें गिनती अनिवार्य हो जाता है और गिनती उस सीधे से किया जाता है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले। तो इधर से गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5। तो मैं सवाल पूछूंगा कि बताइए ट्रिपल बॉन्ड किसका है, 3 नंबर का है कि 4 नंबर का है। तो आपका जवाब होगा 3 नंबर का है। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि आगे देखना है, इधर से गिनती करोगे तो आगे देखते जाओगे। 1 नंबर का सिंगल बॉन्ड है, 2 नंबर का सिंगल बॉन्ड है, 3 नंबर का ट्रिपल बॉन्ड है, 4 नंबर का सिंगल बॉन्ड है, 5 नंबर के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो मान के चलिए खाली है। तो अब 3 नंबर मिल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। तो अब मैं देख लीजिए कि 1 2 ट्रिपल बॉन्ड किसका है, 2 का है या 3 का है, तो 2 का है। इधर से गिनती कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को 2 अंक मिल रहा है, इधर से गिनती कर रहे हैं तो कार्बन परमाणु को कितना, ट्रिपल बॉन्ड को कितना मिल रहा है, 3 अंक, इधर से 2 अंक। तो किधर से गिनती करेंगे, इधर से गिनती करेंगे, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिलेगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। 2 नंबर पे कार्बन है तो यहाँ पर लिख दोगे 2 डैश, अब कुछ नहीं। 5 के लिए क्या होता है, पेंट, एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें YN क्या क्लियर कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पेंटाइन। तो आप समझ सकते हैं 2 पेंटाइन IUPAC नाम है, बिल्कुल समझ पाते हैं। तो अब इसका क्या लिखना है, साधारण नाम। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि जिन 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसके लिए एसिटिलीन लिखा जाता है, यानी इन 3 और नंबर 3 2 और 3 नंबर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम सीधा सीधी एसिटिलीन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद देखिए बाबू, इधर CH3 जुटा है, CH2 है, तो ये एथिल समूह में इसका नाम पहले भी मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से जब रहे तो ये एल्किल समूह होता है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु कम है तो एल्किल में चला जाता है। 2 कार्बन के लिए एथ होता है, एल्किल में जाएगा, YL जोड़ देंगे तो एथिल हो जाता है। अगर केवल CH3 है, एक कार्बन के एल्केन रूप में CH4 होना चाहिए, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु कम है तो इसलिए एल्किल समूह का है। तो इसका नाम एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ होता है, मेथ होता है। एल्किल समूह में YL जोड़ देंगे तो मेथिल हो जाएगा। एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने पर जो समूह बनता है एल्किल समूह होता है। इस तरीके से आप इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं। तो अब देखिए इसके लिए एसिटिलीन ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन इधर बाबू एथिल जुड़ा है और इधर क्या है, मेथिल है। इधर CH3 CH2 एथिल है और इधर CH3 मेथिल है। तो अब सवाल है, तो इसका नाम क्या, एथिल मेथिल एसिटिलीन, एथिल मेथिल एसिटिलीन। लेकिन समस्या ये है कि क्या एथिल मेथिल एसिटिलीन कहते हैं तो मेथिल एथिल एसिटिलीन भी तो कहा जा सकता है। कौन पहले कौन बाद में, ये आप लोगों को उलझाएगा।
तो इसके लिए मैं एकदम स्पष्ट क्लियर कर दूं तो आपको ये देखना है इसके दोनों के नामकरण में, एथिल और मेथिल में, एबीसीडी में ई पहले आता है कि एम आता है, तो आपका जवाब होगा ई पहले आता है। तो इसका मतलब है जो पहले आएगा एबीसीडी के अक्षर में तो उसी को पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में। तो यह स्पष्ट हो गया। मेथिल हम पहले नहीं लिख सकते हैं, एथिल लिखना पड़ेगा, तब मेथिल लिखना पड़ेगा, तब उसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, एसिटिलीन। बिल्कुल आपका उलझन क्लियर हो गया। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप कहीं नहीं फंसेंगे। तो इस तरीके से इसका साधारण नाम हो गया एथिल, इसका साधारण नाम हो गया, इसका साधारण नाम हो गया एथिल। आप हिंदी में भी लिख सकते हो एथिल, और फिर उसके बाद एथिल मेथिल, और इसके बाद एसिटिलीन, एथिल मेथिल एसिटिलीन। और ये आपका साधारण नाम हो जाएगा, जो कि बार बार लिख के बताना नहीं पड़ेगा। ये आपका हो गया साधारण नाम। तो हमें उम्मीद है कि आपका उलझन बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अगर आप और उदाहरण देखना चाहते हैं तो मैं और उदाहरण दिखा सकता हूँ। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि वर्ण का स्थान बदलते हैं तो यूपीएससी में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, केवल अंकवा बदल जाता है, नमवा वही रहता है, लेकिन साधारण नाम बिल्कुल बदल जाता है। देखिए इसी को दोबारा ले रहा हूं। अब जो मैं बताने के लिए उदाहरण लिया था एथिल मेथिल वाला सिस्टम, ये उलझन डाल सकता था, लेकिन ये उलझन मैंने समाप्त कर दिया है। तो अब जगह बदलता है तो उसका पूरी तरीके से नामकरण ही चेंज हो जाता है। मान लीजिए मैं इसी को ऐसे लिख रहा हूं, अब मैं CH2 CH3 ये सब नहीं लिखूंगा। अब मैं, आप लोग समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट अगर लिखूंगा ऐसे, हो गया ना। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रखता हूँ तो इस कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, लेकिन अंतिम वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बचेगा। तो पहले भी मैंने समझा दिया है। तो अब ऐसे में इसका नामकरण कैसे हो जाएगा, गिनती ही करना है, कम अंक लेना है, 1 2 3 4, 4 अंक मिलेगा इधर से, तो अस्सी लग रहा है लंबा, मतलब ज्यादा अंक मिल जाएगा। तो इधर से गिन 1 2 3 4 5, तो वही बात है। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम वो क्या हो जाएगा, यूपी से नाम 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 डैश, 5 गो रहेगा तो इसमें तो ये तो नहीं बदलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पेंटाइन, 1 पेंटाइन। अब सवाल ये है कि अब क्या है कि इसका साधारण नाम बिल्कुल बदल जाएगा। तो मैंने जैसा कि बताया है कि इन दोनों कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एसिटिलीन लिखोगे। दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए एसिटिलीन लिखोगे। लेकिन अब सवाल है कि इधर तो कुछ जुटा नहीं है, एक साइड में जुटा हुआ है। तो आपके पास बाबू कितना है, CH3 CH2 CH2, यही ना है। यानी इन दोनों को छोड़ के बात किया जाए तो CH3 CH2 CH2 है। तो ऐसे में ये एल्किल समूह है, ये भी स्पष्ट है, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि एल्किल समूह में नामकरण किया जाता है। तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, ये 3 कार्बन के लिए बाबू होता है प्रोप, एल्किल में YL जोड़ देंगे तो प्रोपील हो जाएगा, प्रोपील हो जाएगा। तो इस तरीके से, अब तो इस तरीके से कुछ नहीं, एथिल मेथिल है नहीं, एक साइड जुड़ा है, वो भी क्या जुड़ा है, प्रोपील जुड़ा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपील एसिटिलीन, प्रोपील एसिटिलीन। तो इसका साधारण नाम हो गया प्रोपील एसिटिलीन, प्रोपील एसिटिलीन। तो ये साधारण नाम। अब आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से एल्काइन का IUPAC एवं साधारण नाम बता सकते हो। जगह कितना हो बदले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलते हैं।